यूपी चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर गिरी गाज। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में बीएसपी के खाते में मिले 104 करोड़ रुपए। नोटबंदी की घोषणा के बाद जमा कराई गई थी रकम। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के करोल बाग में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच पर मारा था छापा। इसी दौरान बीएसपी के खाते में बड़ी रकम जमा कराने जाने का खुलासा। सूत्रों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के खाते में नोटबंदी के बाद 23 दिनों में 7 बार जमा कराया गया पैसा। कुल 104 करोड़ रुपए जमा कराए गए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की करोल बाग शाखा में मायावती के भाई आनंद कुमार का भी मिला खाता। इसमें नोटबंदी के बाद जमा कराई गई थी 1 करोड़ 43 लाख की रकम। मायावती के भाई आनंद कुमार के खाते में नोटबंदी के बाद ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए 1 करोड़ 25 लाख रुपए, जबकि 18 लाख कैश 3 बार में जमा किया गया। आयकर टीम करेगी जांच। मायावती के भाई आनंद कुमार बेनामी संपत्ति मामले में पहले से घिरे हैं। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने आनंद से जुड़े 6 बिल्डर्स को भेजा है नोटिस। नोटिस भेजे जाने वाले सभी 6 बिल्डर जमीन आवंटन से जुड़े विवाद में है घिरे। आनंद कुमार पर आवंटित जमीन में 20% हिस्सेदारी का आरोप। अथॉरिटी में क्लर्क की नौकरी छोड़कर प्रॉपर्टी के धंधे से जुड़े थे मायावती के भाई आनंद कुमार। इस वक्त 49 कंपनियों के हैं मालिक। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अमित शाह पर बोला था हमला। कहा नोटबंदी से मेरा नहीं, बीजेपी अध्यक्ष के चेहरे का नूर उतरा। बीजेपी का पलटवार। यूपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मायावती चुनावी ऐलान से पहले ही हो चुकी हैं हताश। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित चुनाव अभियान से कर सकती हैं किनारा। अहमियत न मिलने से है खफा। सूत्रों के मुताबिक सहारा डायरी के पन्नों में शीला दीक्षित का भी नाम होने की खबर। शीला दीक्षित ने जानकारी से किया इनकार। राहुल गांधी ने सहारा डायरी के पन्नों को पीएम पर हमले का बनाया था आधार। लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। कल 12 बजे थे राहुल गांधी। कहा गरीबों का पैसा खींचो, सिर्फ 50 परिवारों को सींचो है मोदी का सरकार का फॉर्मूला। राहुल ने काले धन का भी उठाया मुद्दा। बोले स्विट्जरलैंड सरकार ने मोदी सरकार को सौंपी काले धन वालों की सूची। आखिर संसद में क्यों नहीं पेश की गई लिस्ट। नोटबंदी के बीच कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी ने की बैठक। कहा सूत्रों से खबर, जांच हुई तो अंदर जाएंगे पीएम। नोटबंदी पर केंद्र की घेराबंदी के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची दिल्ली। आज कांग्रेस नेताओं संग करेंगी बैठक। 50 दिनों की म्याद को लेकर अटैक की बनेगी रणनीति। नोटबंदी के खिलाफ 27 दिसंबर को विपक्ष की एकजुटता से पहले ही दिखा अलगाव। एनसीपी, जेडीयू, सीपीआई और सीपीएम ने कांग्रेस की मोर्चेबंदी से किया किनारा। विपक्षी पार्टियों की बैठक पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, हमें नहीं मिला कॉमन एजेंडा। कांग्रेस की अगुवाई में मोर्चेबंदी में शामिल होगी जेडीएस। पार्टी नेता दानिश अली ने कहा नोटबंदी पर सरकार को करेंगे बेनकाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ करेंगे बैठक। नोटबंदी के बाद देश के आर्थिक हालात पर मंथन। अर्थशास्त्रियों की बैठक। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी इसमें रहेंगे मौजूद। कैश की किल्लत को दूर करने के उपायों पर भी हो सकती है बात। बैठक में नीति आयोग अगले 15 साल की रोड मैप करेगा प्रेजेंटेशन। हालात सुधारने को लेकर भी होगी चर्चा। नीति आयोग के साथ बैठक में पीएम बजट को लेकर मांग सकते हैं सुझाव। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने आज तक से कहा बैंक और एटीएम से पैसा निकालने की सीमा धीरे धीरे होगी खत्म। हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल किए गए बंद सिंह हुए निराश। आपने बंद सिंह और उनकी बेटी से दरिंदगी के आरोपियों को भी पार्टी में किया शामिल। बंद सिंह के मुताबिक हरविंदर सिंह और नवदीप सिंह को उनकी बेटी से दरिंदगी करने और खुद के हाथ पैर काटने पर मिली थी 7 साल की सजा, लेकिन आप दोनों अपनाया। हरविंदर और नवदीप के आपसे जुड़ने पर अकाली दल को मिला वार का मौका। सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी को बलात्कारियों की पार्टी बताया। पंजाब फतेहगढ़ साहिब में शहीदों पर लगे मेले में सियासी पार्टियों ने दिखाई ताकत। कांग्रेस, आप और अकाली दल ने भीड़ जुटाकर किया शक्ति प्रदर्शन। अकाली दल ने पंजाब में बीजेपी अकाली गठबंधन की फिर से जीत का किया दावा। प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर साफ किया सस्पेंस। बोले कांग्रेस ने उनके नाम छोड़ दी है अमृतसर की सीट, अब उस पर चाहे वो लड़े या उनकी पत्नी। शहीद जोड़ मेले में आप सांसद भगवंत मान ने फिर दी डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को चुनौती। कहा दम है तो जलालाबाद से मेरे खिलाफ लड़े चुनाव। यूपी के लखीमपुर खीरी में कल हुआ भाईचारा सम्मेलन। हथियारों के साथ पहुंचे थे तमाम कार्यकर्ता। यूपी के हाथरस में अखिलेश सरकार ने किया लैपटॉप वितरण। लैपटॉप नहीं पाने वाले कुछ छात्रों ने जमकर किया हंगामा।
मेयर साहब बहुत अच्छे हैं। मुझे भी मिलना चाहिए, मेरा भी हक है भाई। सबने जिम्मेदारी ले रही है, नक्सलबाज होगा उसकी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। स्वास्थ्य कारणों से सदन में नहीं कर पा रहे थे शिरकत। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर किया बड़ा वार। बोले पूरी होने वाली है 50 दिनों की म्याद, पीएम को ढूंढ लेना चाहिए पसंदीदा चौराहा। पीएम मोदी ने नोटबंदी पर 50 दिनों के लिए जनता से मांगी थी मोहलत। कहा था इसके बाद हालात नहीं सुधरने पर चौराहे पर जनता दे सकती है सजा। गुजरात के नवसारी में लोक गायक पर बरसाए गए 1.5 करोड़ के नए नोट। गुजराती कलाकार फरीदा मीर और मायाभाई आहिर की भजन संध्या में लुटाए गए नोट। गुजराती कलाकारों पर बरसाए गए 10 और 20 रुपए के नोट। महिलाओं और बच्चों ने भी नोटों की बारिश। गुजरात के राजकोट में 26 लाख के जाली नोटों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पकड़ी गई करेंसी में 2000 और 500 के नोट। मुंबई के डांसबाज में ब्लैक मनी को व्हाइट करने के धंधे का आज तक ने किया खुलासा। नोटबंदी के बाद डांसर्स पर लगाए जा रहे हैं 1500 के पुराने नोट। डांसबाज बिल में पुराना 500 का नोट अब भी जारी। 31 दिसंबर से पहले ही शुरू हो चुका है नए साल का जश्न। ज्यादा कलेक्शन जुटाकर बैंकों में जमा कराना मकसद। कानपुर में दिखा बेरोजगारी का दंश। सफाई कर्मी की भर्ती परीक्षा में स्नातक पास युवक कूड़ा उठाते झाड़ू लगाते नजर आए। केंद्र सरकार ने रेलवे दुर्घटना में दिए जाने वाले मुआवजे की रकम दोगुनी की। रेलवे बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी। पटना में गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व पर केंद्र और राज्य के बीच गरमाई राजनीति। कल जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव तैयारियों से दिखे नाखुश। बिहार में 3, 4, 5 जनवरी को मनाया जाएगा प्रकाश पर्व। मंत्री रामकृपाल यादव ने प्रकाश पर्व के लिए केंद्र सरकार के 100 करोड़ रुपए मुहैया कराने का दिया हवाला। बिहार पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव ने किया पलटवार। बोले राज्य सरकार बना रही है टेंट सिटी, 6 समुदाय उठा रहा है लंगर का खर्च, फिर केंद्र कहां खर्च कर रहा है 100 करोड़। पुणे के पिंपरी इलाके में कुछ दबंगों ने जूते की दुकान लगाई आग। खरीदार के दौरान कीमत को लेकर हुई थी बहस। जूते की दुकान में हुई आगजनी से आसपास की 5 दुकानें जली। पुलिस ने 11 लोगों पर दर्ज किया मामला। 6 आरोपी गिरफ्तार। जामनगर में बड़ा हादसा होते होते बचा। एयरफोर्स के अभ्यास के दौरान समरत गांव के करीब गिरा मोर्टार का गोला। कोई हताहत नहीं। दिल्ली के 5 सितारा होटल में अमेरिकी लड़की से हुए गैंगरेप के केस में 4 आरोपी गिरफ्तार। कुछ आरोपियों की तलाश जारी। अमेरिकी लड़की से गैंगरेप मामले में गिरफ्तार आरोपियों में एक 5 स्टार होटल का कर्मचारी, 3 टूरिस्ट कंपनी के स्टाफ। ठाणे में उल्लासनगर स्थित मनापुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी की शाखा से 30 किलो सोना चोरी। चोरों ने गैस कटर से काटी थी चोरी। उल्लासनगर पुलिस ने मनापुरम गोल्ड में हुई चोरी की जांच में जुटी। कब्जे से ली गई सीसीटीवी फुटेज। मुंबई से सटे ठाणे में एक शख्स बाबू शेख ने अपनी खुदकुशी को मोबाइल में किया कैद। बहू पर झूठे आरोप से परेशान का लगाया आरोप। बाबू शेख पर उनकी बहू ने चरित्रहीनता का लगाया था आरोप, लेकिन बाबू शेख ने इसे बहू और उसके मायके वालों की साजिश दिया करार। नहीं लगा कि मेरे ऊपर ये आरोप हो गया, उसके लिए उसने। बाबू शेख के बेटे ने कहा पिता को नहीं आता था मोबाइल वीडियो बनाना। दरगाह का वीडियो बनाने के बहाने सीखा, फिर खुदकुशी को कैमरे में किया कैद। दिल्ली पुलिस ने ग्रीस गैंग के एक गुर्गे को पकड़ा। हरिनगर इलाके से चोरी की नई 3 किलो सोने की ईंट बरामद की। मेरठ में सरेआम बदमाशों ने किन्नर की गोली मारकर हत्या की। गोली लगने से 2 लोग घायल। गैंग वॉर से जुड़ी है वारदात। दादरी पुलिस ने 3 लुटेरों को दबोचा। लोहे की 4 प्लेटों के साथ चोरी की गई गाड़ी बरामद।
ग्रेटर नोएडा पुलिस ने हत्या और 40,000 की लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार। शराब की लत के चलते कारोबारी की हत्या कर लूटे थे पैसे। रोहतक में पर्यटन निगम का जेई 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। 12 लाख रुपए की पेमेंट के बदले ले रहा था घूस। गुरदासपुर के संघेड़ा गांव में हथियारबंद लोगों ने घर में घुसकर शख्स की ली जान। गोली लगने से 2 लोग हुए घायल। शिकार करने से रोकने पर हुए था विवाद। नरसिंहपुर जिले में गाडरवारा में बेकाबू बस खाई में गिरी। हादसे में एक यात्री की मौत, 24 लोग घायल। झांसी में 31 जुलाई को हुई कॉल गर्ल की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। झांसी में 4 युवकों ने ग्रुप सेक्स से इनकार करने पर की थी कॉल गर्ल की हत्या। एक कार्टून में बंद कर मैदान में फेंका था शव। नए साल के आगमन से पहले बिहार में अवैध शराब के कारोबार पर और कसा शिकंजा। मोतिहारी में एक ट्रक से 18,000 बोतलें शराब की बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। बागपत में बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों को कुचला, 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर। अलीगढ़ में 7वीं की छात्रा की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस कर रही है जांच। बिजनौर में महिला ने अपने पति पर दोस्तों से रेप करवाने का लगाया आरोप। दोस्तों से संबंध न बनाने पर पत्नी को पीटता था पति। यूपी गोंडा में वाहन चोर के अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की लग्जरी गाड़ियां बरामद। बेतिया में स्मैक बेचने के आरोप में 2 गिरफ्तार, 20 लाख की स्मैक जब्त। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कल आतंकियों ने गोलीबारी की, 1 स्थानीय नागरिक की मौत। दिल्ली के पांडव नगर में 19 दिसंबर को कैश वैन से हुई 10 लाख की लूट में 3 आरोपी गिरफ्तार। 9,48,000 कैश और हथियार बरामद। अलवर के खुशखेड़ा में लोगों का थाने के बाहर प्रदर्शन। 1 महीने से लापता लड़की की तलाश की मांग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दिन भर एक पैर पर खड़ा रहने के बाद बुजुर्ग किसान की गई जान। बच्चिया की मौत के बाद पंचायत ने पश्चाताप के लिए सुनाया था फरमान। अमेरिकन टूरिस्ट रेप मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नॉर्थ प्लेस के खुदेल में विदेशी महिला से हुआ था रेप। अभिनेता और बीजेपी नेता श्रीसंत को अभी भी बतौर तेज गेंदबाज टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद। मौजूदा टीम इंडिया सर्वश्रेष्ठ बताकर सराहा। मुंबई के पालघर में एक खेल समारोह में पहुंचे थे श्रीसंत। विराट कोहली की कप्तानी की भरपूर की तारीफ। फिलहाल तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में व्यस्त हैं श्रीसंत। इधर एक साथ है और मेलबर्न में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच जारी। पाकिस्तान ने पहली पारी में बनाए 4 विकेट पर 201 रन। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया था फैसला। दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला जारी। अफ्रीका ने पहली पारी में 6 विकेट पर बनाए 268 रन। अर्जेंटीना में भारी बारिश के बाद टूटा सैलाब का कहर। हजारों लोग हुए प्रभावित, सैकड़ों घर हुए तबाह। अर्जेंटीना के रामल्लू में सैलाब का सबसे ज्यादा असर, 600 लोग किए गए विस्थापित। अमेरिका पर टूटा बर्फबारी का कहर। नॉर्थ डकोटा के बुरे हालात, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेदी। -9 डिग्री तक लुढ़का पारा। पेरू के सबनकाया में सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, धुएं के गुबार से नजदीकी इलाकों में बढ़ी मुश्किलें। चीन के गुआंगझू स्थित चिड़ियाघर में नन्हे पांडा बने लोगों के आकर्षण का केंद्र। 2 महीने पहले जन्मे थे बच्चे।